of income. Society, Jelang, Itanapur, Andhra, Atman. Yes, ma'am. Actually, like 6 individual groups and 2 this section one, madam. And one more, district administration would like, which is really in the interest of the farmer. बच्चा पालने का बराबर है, तो उसमें हम सामूहिक तौर पे कर पाएगा ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। इसको हम लोग थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा और इसको सोचना पड़ेगा। और ये भी बात नहीं है कि जो एकदम डाउन ट्रोडन जिसका पास कुछ नहीं है। अब नंबर्स ऑफ फार्मर्स जो हम लोग जितना सैंक्शन देना चाहिए था, तो ये बैंक का कोऑर्डिनेशंस में हम लोग ने ये कोविड का तहत कुछ 40% ही सैंक्शन कर पाया। बाकी अभी बोल रहे हैं कि अभी 10-12 दिन में हम लोग का काफ़ी सैंक्शन आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक वी मे नॉट अचीव 100%, बट वी माइट अचीव 75 to 80% ऑफ दी आवर प्रपोजल्स में हम 100% टारगेट है कि एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ना है। देखिए हमारा सब्सिडी कंपोनेंट 120 करोड़ का है। 120 करोड़ में से 40% अभी सैंक्शन हो चुका है। दैट मीन्स 120 करोड़ इज आवर गवर्नमेंट सब्सिडी कंपोनेंट। उसमें 10% फार्मर्स का है एंड 45% बैंक का है। ये 45% का हम लोग का 120 करोड़ है, तो उसका 40% हम लोग का हो चुका है। समझ लीजिए 2094 लोग हमारा एम्प्लॉयमेंट मिल गया। एक्चुअली अच्छा से कहा जाए तो किचन गार्डन इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस फॉर द फार्मर्स। ये हर 3 महीने में आप रोटेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑल द सॉइल अवेलेबिलिटी, आस्क देम व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस सॉइल। यहाँ में हर चीज हो सकता है हमारे सारे ब्रांचेज में, और हमारा सारा प्रोसेसिंग हेड ऑफिस नाहरलगुन में ही होता है। उसमें से करीब 220 रिजेक्ट हुआ था, तो आउट ऑफ 700 समथिंग एप्लीकेशन 525 हम लोग सैंक्शन किए हैं। टोटल अमाउंट मोर देन 7 करोड़ है। तो और भी बाकी 240 एप्लीकेशन मुझे लगता है कि विद इन 10 to 15 डेज वो सैंक्शन हो जाएगा। कितने और डेज अभी देंगे? 7 डेज की जो 7 डेज में मुझे लगता है और करीब 300-400 एप्लीकेशन हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट है कि रूरल बैंक कम से कम भी 12 करोड़ का टोटल सैंक्शन करे। सर सिलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि सिलेक्शन ये राज्य सरकार से हम लोगों का MOU हुआ था लास्ट सितंबर में, और उसमें हमारे बैंक को सिलेक्ट किया गया था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी थे, और उस वक्त 120 करोड़ का टोटल ये सब्सिडी है, 120 करोड़ का टोटल लोन है। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बैंक दोनों मिल के काम करता है। बेनिफिशियरी सिलेक्शन DAO और DHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उनके डिपार्टमेंट के थ्रू सारा लोन एप्लीकेशन वो लेते हैं। एप्लीकेशन को हम ही लोग दे देते हैं, और प्रोजेक्ट को लोग वेरीफाई करके, बेनिफिशियरी को वेरीफाई करके हमारे पास भेजते हैं। इंस्पेक्शन भी उन लोगों करने का है, लेकिन अभी हम ही लोग कर दे रहे हैं, क्योंकि ज़मीन कहाँ पर है, कहाँ पर बागवानी होगा, कहाँ किसी उसका जियो टैगिंग भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि कल को ये कोई क्लेम न कर सके किसी गलत आदमी को लोन मिल गया। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होकर हमारे ब्रांच मैनेजर लोग सारा स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, और उसको हमारे हेड ऑफिस में भेज देता है। हमारे हेड ऑफिस में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग है, और उसके बाद यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है, ताकि कोई ये न बोल सके किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, कोई अपना है कोई पराया है। इस तरह से आपका डेजिग्नेशन? मैं चेयरमैन हूँ अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक का। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता है। देखिए ZPC ZPM जो होते हैं वो भी एक ऐसा तो नहीं है कोई समाज से बाहर के लोग हैं, क्योंकि मान लीजिए कि पब्लिक किसी को सेलेक्ट करना है, एक नो कस्टमर होता है, कौन अच्छा आदमी है कौन गलत आदमी है वो कैसे पता चलेगा? DA और DHO को तो ऑफिस में बैठ के पता नहीं चलेगा, अल्टीमेटली सबका हेल्प लेना ही पड़ेगा। और राज्य सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और इसको हम सबको मिलकर सफल बनाना है। नेगेटिव चीज़ ढूंढेंगे तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें ही सिर्फ दिखेंगी, तो वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक रादर देन पेसिमिस्टिक। आज लर्नड जो अपने एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला भी है कि अकाउंट NPA वो नहीं होने देंगे।